महाराज जी, अगर नाम जब चलता रहे परंतु इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति न हो तो क्या अगले जन्म में वहीं से शुरुआत होती है? ऐसी कल्पना क्यों करते हो? पहली बात तो नकारात्मक कल्पना क्यों करते हो? एक बार जिन नाम लिय हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही प्रभु अपनों कर लीन। ऐसे हमारे करुणा निधान प्रभु का नाम जपे, फिर ये बात आगे के लिए रखे कि पता नहीं इस जन्म में कल्याण होगा कि नहीं, ऐसा सोचे ही क्यों? अच्छा, रही बात, अगर किसी अपराधवश, चूकवश उसका जन्म होता है तो महाभागवत होकर ही जन्म लेगा। जितना उसका भजन है वहीं से उसका भजन प्रारंभ होगा, और वो ऐसी जगह जन्म नहीं लेगा जहां भक्ति का ह्रास हो जाए। ऐसी जगह जन्म लेगा जहां श्री संपन्न और महान परम पवित्र वातावरण, भगवत भक्ति अनुष्ठान की उन्नति जहां से हो, ऐसी जगह भगवान जन्म देते हैं। वो छिन्न भिन्न नहीं हो जाता कि भजन किया और थोड़ा बुरा भाव आ गया, गिर गया, तो अब उसका जन्म होगा और फिर वहीं से शुरू करेगा काका गागा। ऐसा नहीं। अगर 1 लाख नाम जप किया तो ऊपर से शुरू होगा, 1 लाख के ऊपर से। जैसे महामहिमा में भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए परिवार राज्य सबका त्याग करके गंडकी नदी के पावन तट पर भजन कर रहे हैं। दयावश एक हिरण के बच्चे को बचाया और उसमें ममता हो गई, चूक हो गई। निर्ममो भवति। अगर हमें माया से पार होकर भगवान की प्राप्ति करनी है तो यो संगास त्यजति, यो महानुभाव सेवते निर्ममो भवति। तो उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए सब संगों का तो त्याग किया, और महापुरुषों के द्वारा सेवित शालिग्राम भगवान जहां प्रकट होते हैं ऐसी नदी का सेवन किया। और उनके सबसे बड़े महापुरुष पिता ऋषभ देव जी बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, वो तो भगवान के अवतार थे, और परमहंसों के आचरणों का उन्होंने स्वयं अपने जीवन में करके दिखाया, पर चूक हो गए। तीसरा जो सूत्र था निर्ममो भवति, वो उसमें चूक गए और ममता कर बैठे। हिरण में तो अगला जन्म हिरण का हुआ, पर हिरण के रूप में भी वो भजन ही करते रहे। अविनाशी भजन का ऐसा प्रभाव कि हिरण के रूप में भजन में जो त्रुटि हुई थी भरत जी के रूप में, वो पूरी कर ली, और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष ज्ञान की 5वीं भूमिका में जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुई। वहां कोई साधना नहीं करनी पड़ी। तो भजन कभी निष्फल नहीं होता। चूक हो जाए तो जन्म हो सकती, पर हम ऐसी रास्ता क्यों छोड़ें? हमें दृढ़ निश्चय करना है। आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, ये दृढ़ आशा रखने की इसी जन्म में मुझे भगवत साक्षात्कार होगा, और उत्साह के सहित भगवान का नाम जप करें। हम चिंता क्यों करें इस बात की कि पता नहीं कल्याण हो कि ना हो, अगला जन्म कहां होगा, कैसे होगा? नहीं नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। प्रभु के सी चरणारविंद का दृढ़ भरोसा है, नाम है, फिर क्या दिन समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। अब क्या है? अगर जन्म भी होगा तो आनंद युक्त होगा, और हम भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, भगवत भक्तों का संग मिलेगा, क्योंकि हम भगवान का आश्रय लिए। पहली बात तो चूक ना हो, अगर हो भी जाए तो हमारे प्रभु इतने करुणामय हैं कि राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। इसका मतलब मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी, ऐसा दृढ़ आशा रखनी चाहिए। आगे भगवान जैसा जाने, पर अपनी आशा में हम नकारात्मक सोच बिल्कुल ना लावें कि हमारा अगला जन्म होगा। हमको तो प्रभु के धाम जाना है, प्रभु की सेवा में जाना है, ऐसा। और फिर भक्तों ने जन्म की परवाह कब की? वो तो कह रहे हैं यत्र यत्र हम जन्म कर्म भी नारके पर में पदे, अथवा चाहे नरक में रखो चाहे परम पद में रखो, पर राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हे प्रिया, जो अपनी सखियों के सहित, लालजू के सहित हमारे हृदय में रहो, चाहे मुझे नरक भेज दो चाहे जहां परम पद भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भक्तों ने कभी जन्म को बुरा ही नहीं माना। मेरा जन्म हो लेकिन आपके अनुराग में हो। जे जोनि जन्मो कर्म बस, तहा राम पद अनुराग हो। भगवान के चरण पर हम कहते हैं ऐसी आशा ही क्यों रखे? हम साक्षात इसी जन्म में प्रभु के पार्षद बनकर उनकी संग सेवा में जाएंगे। ऐसी आशा रखे, प्रभु के आगे की बात तो जैसा चाहे वैसा करें। समझ रहे हैं आप?